नया चैप्टर जिसका नाम है रेलगाड़ी। देखिए, रेलगाड़ी को पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी टाइम एंड डिस्टेंस की जानकारी का होना जरूरी है। आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका भी इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल और गुणा समय। यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी से दो फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन से दो फॉर्मूले बनते हैं इसी से? अगर हमने चाल चाहिए तो चाल क्या होगा? दूरी बटे समय। और अगर समय चाहिए तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। देखिए, फॉर्मूला टाइम एंड डिस्टेंस में मतलब समय और दूरी में लगता है, रेलगाड़ी में लगता है, और इससे अगला चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे जिसका उसका नाम होगा बोर्ड एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, उसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसके बाद जो रेलगाड़ी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? चाल का बदलना। चाल का बदलना आपको ये चीज जरूर आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर कभी भी किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप क्या करोगे? 5/18 से गुणा करोगे। ये आपको पता होना चाहिए। किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करनी होगी। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती है? 3600 सेकंड्स। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 अट्ठे 16। तो कितना बन जाएगा यहाँ पर? 5/18 मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज, अगर हमने मीटर पर सेकंड से रिवर्स करेंगे, अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाना हो तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 से गुणा करेंगे। आप देखिए कि किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में गए तो 5/18 से गुणा की, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में गए तो 18/5 से गुणा की। क्लियर है? मैं आप लोगों को इसके 1-2 एग्जाम्पल भी करके दिखाता हूं। छोटे छोटे एग्जाम्पल होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे। देखिए, मैंने बोला 45 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आप क्या करोगे? 5/18 से गुणा कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, 9 पंजे 18, 25/2, 12.5 मीटर पर सेकंड। अगला एग्जाम्पल, मैंने बोला 15 मीटर पर सेकंड। आप इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलेंगे तो 15 इंटू 18/5, 5 तिया 15 और 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर। बस इतना तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा। अब इसके बाद हम लोग जो हमारी रेलगाड़ी है इसके टाइप पर आते हैं बच्चों। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप होगा, इसमें जो टाइप 1 होगा वो कैसा होगा? देखिए, आप समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइप में जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है। समझिए। अब आप लोग यहां पर एक बात समझ लीजिए कि इसमें भी 2 कंडीशंस बन जाएगी, क्योंकि खंबा तो अपनी जगह फिक्स होता है, खंबा तो चलता नहीं, लेकिन व्यक्ति जो है वो चल सकता है। व्यक्ति खड़ा भी रह सकता है और व्यक्ति चल भी सकता है। अभी फिलहाल जो मैं आप लोगों को कंडीशन बता रहा हूं वो ऐसी है कि व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि खंबा भी अपनी जगह फिक्स होता है। तो फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है। अब आप समझिए, ये एक खंबा है, ये एक व्यक्ति है और ये एक रेलगाड़ी आ रही है। ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करना चाहती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करना चाहती है, तो समझ लेना बच्चों सिचुएशन ये है कि रेलगाड़ी
व्यक्ति या खंबे के बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास। और अब इसको पार करेगी तो पार करने के लिए ऐसे जाएगी, ऐसे चलेगी, और ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति या खंबे को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ये बात आपको याद रखनी है। दोबारा फिर समझ लो, जब किसी व्यक्ति या खंबे को रेलगाड़ी पार करती है तो इसकी जो चौड़ाई है वो रेलगाड़ी के मुकाबले बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर होती है। अब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करना चाहती है। सवाल में कहा गया कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करना चाहती है, तो कंडीशन ये होगी कि रेलगाड़ी व्यक्ति के बिल्कुल पास है। अब आप ये कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेलगाड़ी बिल्कुल व्यक्ति के पास है? तो बच्चों एक बात याद रखना कि अगर रेलगाड़ी व्यक्ति के पास नहीं है, रेलगाड़ी व्यक्ति से दूर है, तो ये बात क्वेश्चन में मेंशन होगी कि रेलगाड़ी इस व्यक्ति से 100 मीटर दूर है, 150 मीटर दूर है या 250, कुछ भी जितना भी है। अगर सिर्फ इतना कहा गया कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करना चाहती है तो समझ लेना सिचुएशन ये है, और रेलगाड़ी ने पार करना शुरू किया, और जब ये व्यक्ति पार हो जाएगा तो रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यह बात आपको याद रखनी है। तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूं। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो वह किसी खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी? अब इस सवाल में हमें रेलगाड़ी की स्पीड तो दी हुई है, लेकिन हमें यह नहीं दिया कि दूरी कितनी है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा है समय, पूछा है हमसे। हमें ये नहीं बताया कि दूरी कितनी है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को अभी बताया है ऊपर, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 250 मीटर। तो बच्चों हमारे लिए जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 250 मीटर होगी। दूरी कितनी होगी? 250 मीटर। और चाल कितनी होगी? 45 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं चाहूं तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल सकता हूं। मैंने यहां पर बदलकर दिखाया था, तो ये बन जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास चाल भी है और मेरे पास दूरी भी है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 250। चाल कितनी? 25/2। ये 2 घूमकर ऊपर चला जाएगा और 25 धाम 250, 2 जाकर 10 से गुणा कर देगा, 10 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा? 20 सेकंड। 20 सेकंड में वह रेलगाड़ी उस खंबे को पार कर देगी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो हमें ये स्पीड दी हुई है, किसी खंबे को 15 सेकंड में, ये हमें टाइम दिया है, पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। तो बच्चों देखिए रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वो क्या होगी? मैंने आप लोगों को बताया कि रेलगाड़ी की लंबाई दूरी के बराबर होती है। यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई कुछ ही है और हमें स्पीड और टाइम दिया है। इस स्पीड और टाइम में हम लोग दूरी निकाल लेंगे और जो दूरी आएगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो आप लिखिए यहां पर चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर घंटा। तो हम क्या करेंगे? 60 की गुणा किससे कर देंगे? 5/18 से, और इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 6 18 और 6 धाम 60। तो बच्चों कितना बन जाएगा? 50/3 मीटर पर सेकंड। ये हो गई हमारी चाल। समय कितना है? समय बराबर 15 सेकंड। तो हमारी दूरी कितनी आएगी बच्चों? दूरी बराबर चाल और गुणा समय। 3 पंजे 15 और 50 पंजे 250। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 250 मीटर है। क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है। व्यक्ति खड़ा है,
व्यक्ति खड़ा है, खड़ा वो व्यक्ति खंबे के बराबर ही होता है, खंबे जैसा ही होता है। जब व्यक्ति चलेगा तो मैं आप लोगों को उसके क्वेश्चन अलग कराऊंगा। अभी हम लोग टाइप 1 पर है। टाइप 1 में व्यक्ति और खंबा होता है, व्यक्ति चल भी सकता है, तो मैं आप लोगों को अभी कराऊंगा। तो देखिए दूरी कितनी है, 200 मीटर। दूरी कितनी है, 200 मीटर। और समय कितना है, 10 सेकंड। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, 4 दूरी बटे में समय। आंसर आया 20 मीटर पर सेकंड, पर हमें किलोमीटर पर घंटे में बताना है। 20 की गुणा 18 बटे 5 से कर दो, 5 चौक 20, 72 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों के लेवल बढ़ जाएगा। आप इसे फटाफट नोट करिए, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। देखिए मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे या किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है तो उसकी क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या कंडीशंस, हम किस तरह उन सवाल को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं जब कोई रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करती है। अब ये एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए मैं यहां से लेता हूं, ये एक रेलगाड़ी है और एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो आपको क्या देखना है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। देखिए मान लेते हैं कि ये एक रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है। इसके बाद एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है। आप लोगों को इतना तो पता ही है कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या खंबे को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर की दूरी चलनी पड़ती है। अभी फिलहाल आप यहां पर देखिए कि यहां पर समान दिशा है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जब समान दिशा हो, समान दिशा हो तो चाल घट जाती है। समान दिशा में चाल घट जाती है, यह आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए इस रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर घंटा या x मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है, और इस व्यक्ति की चाल है y किलोमीटर पर घंटा। तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी, इन दोनों की जो संबंधित चाल होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आपको याद रखना है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये होगी दोनों की रिलेटिव स्पीड। अब इसके बेस पर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल कराता हूं अभी मैं। वो रेलगाड़ी मतलब टाइम डिस्टेंस का नहीं है, बस सिर्फ स्पीड का बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है। अब यहां पर इस व्यक्ति की जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर घंटा है, 6 किलोमीटर पर घंटा, और इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है, इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर घंटा है। तो आपको रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, x माइनस वाई बराबर 50। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, 50। अब x माइनस वाई, वाई कितना है 6 बराबर 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर। बस इतना आपको याद रखना है। देखिए बात समझने वाली है। अगर हमें रिलेटिव स्पीड 50 दी हुई है और व्यक्ति की चाल 6 दी हुई है, तो भाई इसकी 56 होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है, इसकी 56 होगी, इसकी 6 होगी, सेम डायरेक्शन की वजह से स्पीड माइनस हो जाएगी, तभी तो रिलेटिव स्पीड 50 बचेगी। बस इतना कहना है। देखिए अगली कंडीशन, अगली कंडीशन ये है कि ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है और ये व्यक्ति है। अब आप देखिए कि रेलगाड़ी की जो डायरेक्शन है वो ये है और व्यक्ति की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों की विपरीत दिशा होगी। तो हम लोगों ने याद रखना है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। मतलब अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है,
तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। समान दिशा है तो चाल माइनस होगी और विपरीत दिशा है तो चाल प्लस होगी। क्लियर है? चलिए मैं आप लोगों को अब इसका क्वेश्चन कराता हूं। 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी, देखिए यहां पर आप देख लीजिए दूरी कितनी है, 120 मीटर, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति और घंटे को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती है। इसके बाद चाल रेलगाड़ी की कितनी है, 62 है, और व्यक्ति की कितनी है, 8 किलोमीटर पर घंटा है। अब इसमें बोला है लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, समान दिशा है, डायरेक्शन कैसी है, सेम है। मतलब अगर मान लो ये रेलगाड़ी है, ये इस दिशा में जा रही है, तो व्यक्ति भी किस दिशा में जा रहा होगा, इसी दिशा में। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 62, व्यक्ति की कितनी है, 8, माइनस होकर कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 54 को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। 54 इंटू 5/18, 18 या 54, 15 मीटर पर सेकंड। ये आ गई रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में। हमारे पास दूरी भी है और हमारे पास चाल भी है। हमें चाहिए समय बराबर दूरी बटे चाल। 15 × 120, 8 सेकंड में वो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर देगी। ये ऑप्शन फर्स्ट है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है। उसके सामने से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब ये हुआ कि मान लो भाई एक रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है 58 की चाल से। इसकी लंबाई है 165 मीटर। उसके सामने रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्ति, ये व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति है 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में, तो ये इस तरफ आ रहा है। तो देखो जब विपरीत दिशा हो गई तो इनकी चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्लियर है ना? चाल से भागा आ रहा है, रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर देगी। तो आप लोगों ने क्या देखना है यहाँ पर, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि इन दोनों की चाल कितनी हो जाएगी। तो भाई इन दोनों की जो चाल है वो बन जाएगी 58 और प्लस 8 इक्वल्स टू 66 किलोमीटर पर आवर। इतनी हो जाएगी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्पीड को 66 इंटू 5/18, 6 एकम 6 और 6 यहाँ पर 18, तो ये जाएगा 55/3 मीटर पर सेकंड। ये हो गई इसकी चाल मीटर पर सेकंड में। अब आ जाते हैं हम लोग दूरी कितनी होगी, दूरी दे रखी है 165 मीटर। अब हमें चाहिए समय, तो समय के लिए क्या होगा, दूरी बटे में चाल कितनी है 55/3। ये 3 घूमकर ऊपर और इस 55 से 165 को कैंसिल करेंगे 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा अब यहां पर 3 × 3 9 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल पर। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, हम बना लेते हैं यहां पर, हमने एक छोटी रेलगाड़ी बनाई, ये रेलगाड़ी है इस तरफ चल रही है विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब यहां पर ये व्यक्ति आ रहा है विपरीत दिशा में इस तरफ 5 की चाल से। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। 5 की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। कहता है रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो बच्चों मैंने इस रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर पर घंटा मान लिया। वैसे मैं इसको बिना x के भी कर सकता हूं, लेकिन आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब आप देखिए, जब रेलगाड़ी की चाल x है और व्यक्ति की चाल 5 है और आमने सामने है, तो चाल कितनी हो जाएगी, x + 5। कितनी हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर घंटा। मैंने इसको मीटर पर सेकंड में बदला, 5/18 से गुणा करके
मैंने इसको किस में बदल दिया, मीटर पर सेकंड में। ये हमारे पास स्पीड है और इनटू टाइम कितना है 6 सेकंड। अगर मैं स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से कर दूं तो दूरी आएगी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। ये आ गया। अब आप इस 6 से इस 18 को कैंसिल कर दीजिए, 6 × 18, तो x + 5 इक्वल 100, 3 जाएगा ऊपर ये वाला और ये जो 5 है नीचे आएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, तो 20 दिया 60, x बराबर 60 माइनस 5, ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका ऑप्शन ए है। क्लियर है? अगले सवाल पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट करिए। एक कार ड्राइवर 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए अपने सामने 40 मीटर आगे, देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को यहां पर एक कार बनाकर दिखाता हूं। ये कार है, क्लियर है? और इसके आगे एक बस चल रही है। कितना गैप है इनमें? 40 मीटर के इनमें गैप है। अब एक बात याद रखना कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या खंबे को पार करती है तो हम जो व्यक्ति की जो लंबाई, मतलब जैसे मान लीजिए व्यक्ति है और इसकी जो चौड़ाई है इसको लंबाई कंसीडर करते हैं ना, वैसे जैसे रेलगाड़ी की होती है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, व्यक्ति हो या खंबा हो। तो इसी प्रकार बस या कार की हम लंबाई को भी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ लंबाई जो कंसीडर करते हैं वो रेलगाड़ी पे करते हैं। लेकिन अगर बस में और कार में अगर हमें कोई लंबाई कंसीडर करनी होगी तो वो सवाल में मेंशन होगी। अभी फिलहाल ये सवाल बिल्कुल सीधा है कि एक कार एक बस से 40 मीटर पीछे है और थोड़ी देर बाद वो कार यहां से 20 मीटर आगे आ जाएगी। कितनी आगे आ जाएगी? 60 मीटर, 20 नहीं 60। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है 20 सेकंड बाद बस कार से 60 मीटर पीछे रह जाएगी, मतलब कार आगे चली जाएगी। कार कितना आगे चली जाएगी? कार आ जाएगी 60 मीटर आगे, ये 60 मीटर। अच्छा, ये काम कितनी देर का है? ये काम 20 सेकंड का है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। 40 मीटर पीछे थी, 60 मीटर आगे हो गई, मतलब कार को पहले तो ये 40 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी और फिर ये 60 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी, तो टोटल कार को 100 मीटर आगे जाना पड़ा बस से। तो दूरी कितनी हो गई? दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो गई? देखो, चल तो कार भी रही है और चल तो बस भी रही है, लेकिन कार पहले 40 मीटर पीछे थी, अब 60 मीटर आगे है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 मीटर की हो गई। तो यहां पर इनकी जो दूरी हुई है वो 100 मीटर की हुई। इसके बाद समय कितना है? समय टाइम 20 सेकंड में हुआ ये काम, 20 सेकंड में। अब आप देखिए कार की चाल कितनी है इसकी? 76 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड पूछी है, बस की मान लेते हैं बस की चाल होगी x किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड 76 है और बस की x है और दोनों की डायरेक्शन सेम है और सेम डायरेक्शन में ये स्पीड माइनस हो जाती है, तो ये जाएगा 76 माइनस x। ये दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई। ये सिर्फ चाल है। ये क्या है? चाल। अगर मैं इस चाल की गुणा समय से कर दूं, लेकिन ये समय कितना है भाई? ये 20 सेकंड है। समय कितना है? 20 सेकंड। तो मुझे इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों का मानना ये होता है कि जब मैंने इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया तो x जो वैल्यू आएगी, इससे पिछले सवाल में जो हमारी x आई थी वो तो मीटर पर सेकंड में आएगी। मैं बोलूंगा नहीं, हमने x को किस में कंसीडर किया है? किलोमीटर पर आवर में। 76 किस में था? किलोमीटर पर आवर में। तो ये किलोमीटर पर आवर नहीं आंसर आएगा। मैंने इस पूरी स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल दिया और फिर इसको टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस आ गया 100। अब आप देखिए, इस 20 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं, 20 पंजे 100। अब मैं लिख सकता हूं यहां पर 76 माइनस x। 5 उधर लिखा है, ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे वाला, और ये 5 यहां आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 76 माइनस x बराबर 18। इस 18 को इधर लाओ, इस x को उधर लेकर जाओ, तो x उधर चला जाएगा। 76 माइनस 18 ये हो जाएगा 58 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा
आंसर हो गया। बस सीधी बात है, आप इसको दोबारा करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले रेलगाड़ी को बना लेते हैं। ये हमारी रेलगाड़ी हो गई। अपनी दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से भागे जा रहे दो व्यक्ति। ये इस दिशा में जा रही है और दो व्यक्ति भाग रहे हैं। एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। ये 6 की चाल से जा रहा है और ये 10 की चाल से जा रहा है। देखिए जो 10 की चाल से होगा वो आगे होगा, जो 6 की चाल से होगा वो पीछे होगा। 25 सेकंड और 27 सेकंड में पार कर जाती है, 25 में और 27 में। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसको कितनी देर में पार करेगी, 27 सेकंड में, क्योंकि तेज भाग रहा है। और इसको कितनी देर में पार करेगी, 25 सेकंड में। ये आराम से भाग रहा है। अब इसने पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल और लंबाई बताइए। तो मैंने बोला कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लिया मैंने। अब देखिए बच्चों, जब रेलगाड़ी, आप लोग इतना तो जानते हैं, रेलगाड़ी की बात बाद में करेंगे, पहले देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय, ये आप लोग जानते हैं। जब रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी, सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड माइनस हो जाएगी, कितनी बन जाएगी, x माइनस 6। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल दूंगा, मीटर पर सेकंड में बदल दूंगा। और ये तो हो गई स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है, 25 सेकंड, 25 सेकंड। तो बच्चों ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी। यही काम इस व्यक्ति के लिए करेंगे, इस रेलगाड़ी से हम। ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में। कितनी देर में पार हो रहा है, 27 सेकंड में। ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगी इसकी दूरी। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई है तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई है तो दोनों आपस में बराबर। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कौन, x माइनस 6 गुणा 25 और x माइनस 10 गुणा 27। मल्टीप्लाई करेंगे 25x माइनस 150, 27x माइनस 270। इसको हम उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 25x में से 27x को माइनस कर दो और माइनस 270 में प्लस कर दो 150। तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x बराबर माइनस 120, माइनस से माइनस कैंसिल, और x बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा। ये आ गई इसकी स्पीड। इसकी स्पीड आई है रेलगाड़ी की। अब हमें लंबाई भी चाहिए, मतलब दूरी भी चाहिए। तो दूरी के लिए आप यहां या यहां x की वैल्यू को रख लो, दोनों में से एक जगह। अगर मैंने यहां रखा दूरी के लिए 60 माइनस 6 गुणा 5/18 और गुणा 25, तो जाएगा 54 गुणा 5/18 गुणा 25। 18 दिया 54, 5 दिया 15, आंसर आएगा 375 मीटर। हमारा ऑप्शन ए सही। तो बच्चों ये था हमारा टाइप फर्स्ट। अब देखिए टाइप सेकंड भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने होंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप इसको नोट कर लीजिए।